जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल मैथ बुक से सिंपल इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, और एग्जाम्पल में जो भी प्रश्न थे वो मैंने पढ़ा दिया है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। देखिए पहला प्रश्न है 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। यह है प्रश्न दोस्तों। तो सिंपल सा प्रश्न है, बच्चों वाली प्रश्न है, सभी से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT। ठीक है, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने दर गुने समय, ठीक है, बटा 100। ये होता है फॉर्मूला। और हिंदी में तो आप लोग जानते होंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। या दर पहले लिखे या समय पहले लिखे, उससे कोई अंतर नहीं है। तो चलिए अब देखिए क्या है 988, ये प्रिंसिपल है, ये जो है सो मूलधन है। तो ये 988 गुने दर कितना है तो 8%, ये 18%, 18% गुने समय कितना है तो 5 वर्ष, और ये बटा में 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर ये काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट गया, 2 से काटे तो ये हमारा 2 दहिए 20 कट गया, और ये 2 से काटेंगे तो 9 बार में कट गया। अब क्या कीजिए 988 को 9 से गुना कर दीजिए, और जब इसको गुना करते हैं तो 8892 आएगा। कितना आएगा 8892। और इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, और 10 से डिवाइड करते हैं तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, यानी 889.2। यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ। चलिए सिंपल सा प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। 2.1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो देखिए जितना भी फॉर्मूला है दोस्तों, पहला वीडियो जब मैं पढ़ाया था इसका एग्जाम्पल का, तो वो सारे के सारे फॉर्मूला मैंने वहाँ पे नोट कर दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए बोला एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया, और 2.1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो चलिए हिंदी मीडियम वाले जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर है क्या होता है। देखिए आप लोग सभी को जानते होंगे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये होता है फॉर्मूला दोस्तों। और मूलधन कितना है तो 8500 है, 8500 गुने दर कितना है तो 9%, ये 9% लिखिए। और समय कितना है तो 2 दूनी 4, एक 5/2, ये 5 यहाँ लाइनिंग दीजिए, ये बटा में 2 आ जाएगा, और गुना में ये 100 जो है 100 जो है तो 100 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको दोस्तों काट दीजिए। अब जब इसको काटते हैं तो कितना, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, और कटेगा नहीं कटेगा। अब ये कितना आ जाएगा तो 85 गुने 9×45 बटा 2, और जब 85 गुने 45 कीजिएगा आप, ये बटा 2 छूट गया था, तो इसको जब गुना कीजिएगा आप तो 3825 आएगा, 3825। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, और 2 से जब डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 1912.5 आ जाएगा दोस्तों। ये तो आपका ब्याज हो गया। अब बोल रहा है कि उसे कितना धन वापस करना होगा। जब भी कोई व्यक्ति अगर ब्याज पर कोई पैसा लेता है तो ये तो ब्याज दिए आप, तो उसका जो मूलधन है वो तो वापस करना पड़ेगा, जो आप पैसा लिए हैं सो तो वापस करना पड़ेगा सूद समेत। तो यही ये जो ब्याज हो गया, अब मूलधन उसका जोड़ दीजिए इसमें, ये जो है आपका 8500, ये भी जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 5.21, 9 5 14, 8 1 9 1 10, 10,412.5, 10,412.5 ये
हो गया हमारा ए नंबर आंसर दोस्तों। क्या हो गया? ए नंबर, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 3600 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। क्या है? बराबर हो। ये राशियां क्रमशः है, तो कितना कितना राशियां होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। लेकिन मुझे उम्मीद है सारे लोगों से बन जाना चाहिए। लेकिन चलिए बताता हूं मैं। तो क्या है? मूलधन गुने, यहां बोल रहा है बराबर है। क्या है? बराबर है। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर तो यही होता है। अब यहां बराबर है, ये भी लिखिए, यहां मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये हो गया। अब जो है सो बोल रहा है कि दो भाग में इस प्रकार 3600 रुपया की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें। पहले भाग का 5% कितना? 5%। तो दो भाग मान लीजिए, इसको पहला भाग मान लेते हैं हम। ये हमारा 5% की दर से, और समय कितना है? तो 3 वर्ष। ये 3 वर्ष बटा में 100 कर दीजिए। यह पहला भाग हो गया और ये हमारा दूसरा भाग हो गया। ये इसका समय जो है कितना है? 4 वर्ष है। 4 वर्ष और दर कितना? 6 चौक 24, 25/4, 25/4 है। अरे ये 100 लिख दीजिए, दोनों में 100 लिख दीजिए। यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी। अब नीचे नीचे ये कट गया, ठीक है, ये 4 और ये 4 कट गया। अब यहां काटिए 5 × 25, ये कट गया। अब क्या बचा? पहले का ये 3 बराबर दूसरे का 5, ये बच गया। अब इस तरह जब भी बराबर रहता है तो पहला जो है उलट करके इधर वाला आ जाता है, मतलब पहला 5 हो गया और दूसरा 3 हो गया। यहां पहला और ये दूसरा, तो पहला हमारा 5 हो गया और ये हमारा दूसरा जो है सो 3 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहां बोल रहा है कि 3600 रुपया को दो भागों में बांटने पर 3600 रुपया को, अब ये 8 बराबर मान लीजिए 8A बराबर 3600, तो A बराबर कितना होगा? ये A यहां मान लीजिए, A यहां भी मान लीजिए, चलिए A यहां भी मान लीजिए। तो 8 काटिए इसको, तो 8 चौके 32 और 4/8 × 40 यानी 450 आया। A बराबर 450। अब ये 5A और 3A, ये जो आया है पहला और ये दूसरा, ठीक है। 5A तो 5 × 450 और ये जो है 3 × 450, इसको गुना कर लीजिए। अब 450 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 2250 आ जाएगा। 4500, हाँ ठीक है, 2250 आ जाएगा। और ये हमारा 450 को 3 से गुना कीजिएगा तो 1350 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ है? 2250 और 1350, 2250 और 1350, ये ए नंबर है दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर पर दोस्तों मैंने जो एग्जाम्पल में पढ़ाया उसको जरूर देख ले आप लोग, क्योंकि एग्जाम्पल का प्रश्न अगर आप बनाते हो तो आपका आगे बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि एग्जाम्पल का प्रश्न जरूर बनाए, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं है। एग्जाम्पल का प्रश्न कोई भी नहीं बता रहा है, मैं तो आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि एग्जाम्पल का प्रश्न जरूर बनाए आप लोग। चलिए अब देखिए चौथे प्रश्न। x तथा y के दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपया का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? तो देखिए x और y है। क्या है? x और y। यहां मान लेते हैं x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं, ये y मान लिए। अब जो है दो समान राशियां कितना है? ये 75%, 7.5%
और समय कितना 4 वर्ष, 4 से गुना कर दीजिए। दूसरा में क्या है, ये जो है 5 वर्ष के लिए है और ये 7.5 गुने 5 वर्ष, यानी एक्स वाई को दो समान राशि है 7.5 वार्षिक दर से, और इसी 7.5 वार्षिक दर से ये 4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए, तो यहाँ 4 वर्ष के लिए हो गया, यहाँ 5 वर्ष के लिए हो गया। और उधार दी गई और इनके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर बता रहा है। क्या बता रहा है? अंतर। अब यहाँ जो है इसको गुना कीजिए 7.5 को 4 से, तो आपका 30 आ जाएगा, और यहाँ गुना कीजिए 7.5 को 5 से, तो 37.5 आएगा। अब अंतर जब यहां बोला था, इसका अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। अंतर निकालते हैं तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। अब बोल रहा है हमारा यहां 7.5 अंतर बता रहा है और यहां अंतर 150 बता रहा है, तो 7.5 बराबर 150। तो बोल रहा है दी गई राशि कितनी है, तो जब भी राशि होती है तो अपने आप में 100% होती है, तो 100% बराबर 100 बराबर 150 गुने 100 बटा 7.5। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो यहां बटा दीजिए। अब काटिए 75 दूनी 150। अब 1000 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2000, ये कितना है राशि? तो 2000। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका? अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए दोस्तों कैसे बनता है। अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप लोगों को बताए थे हम, क्या था? पी आर टी 100 बटा 100। फिर जो है बोल रहा है पी आर टी बटा 100, और यहां बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? देखिए अर्जित ब्याज की राशि 50% अधिक होती, यानी 50% तो 100 प्लस 50 150 बटा 100 हो जाएगा ये। अब यहां ध्यान दीजिएगा ये 4 वर्ष के लिए, तो ये जो है पी आर और ये 4 वर्ष के लिए, ये 4 हो गया, ये बटा में 100 हो गया बराबर। फिर जो है पी आर और टी इसमें कितना है? समय 6 वर्ष, ये 6 वर्ष हो गया गुने 150 बटा 100। अब यहां एक चीज केयर करने वाली बात है दोस्तों, यहां मूलधन भी नहीं है और यहां पर जो है सो क्या नहीं है? दर भी नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है। जब ये दो चीज ज्ञात एक साथ नहीं किया जा सकता है, एक चीज रहेगा तो आपको ज्ञात हो जाएगा, लेकिन दो चीज रहेगा तो ज्ञात नहीं होगा। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये जो है सो निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर दो चीज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए यहां दो चीज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर सही होगा, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक ही चीज आपका ज्ञात हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं प्लीज आप लोग शेयर भी कर दें। थैंक यू।